नमस्कार। पॉलिटिक्स का असली मज़ा तब आता है जब एक छोटी सी सीट पूरे स्टेट के मूड को बदल देती है, और जम्मू के नगरोटा बायपोल में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ये सिर्फ एक छोटा चुनाव नहीं बल्कि जम्मू रीजन का पॉलिटिकल थर्मोमीटर है, जो बताएगा कि वोटर किस तरफ जा रहे हैं और क्या बीजेपी अपना बेस मेंटेन कर पाएगी या नहीं। कल नवंबर 11 नगरोटा में वोटिंग होने जा रही है, और यहाँ की फाइट है लीगेसी, लॉयल्टी और लीडरशिप की। एक तरफ बीजेपी की देवयानी राणा, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा बेगम, और तीसरी तरफ एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह। तीनों ही अपनी अलग कहानी लिखने जा रहे हैं, लेकिन कल डिसाइड करेगा जम्मू का और खासकर नगरोटे का वोटर किसकी कहानी जीत बनेगी। नगरोटा असेंबली सीट जम्मू डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटिकल हार्ट बीट मानी जाती है। यहाँ पहले बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने 2024 के असेंबली इलेक्शन में लगभग 30,000 वोट्स के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। उन्हें मिला था 48,113 वोट्स, जबकि उनके ओपोनेंट एनसी के कैंडिडेट को तकरीबन 17,500 वोट्स ही मिले थे। राणा जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, और अब ये बायपोल उनके लीगेसी और बीजेपी के इन्फ्लुएंस दोनों का टेस्ट बन गया है। इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है देवयानी राणा को, जो देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं और पॉलिटिकल उत्तराधिकारी। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन जम्मू रीजन में सबसे स्ट्रांग माना जाता है और उनका हिंदू बेल्ट में बेस सॉलिड बना हुआ है। देवयानी राणा अपनी कैंपेन में डेवलपमेंट और कंटिन्यूटी का मैसेज लेकर जा रही हैं। दूसरी तरफ है शमीमा बेगम, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट। उनका फोकस गुज्जर और पहाड़ी मुस्लिम वोटर बेल्ट पर है, लेकिन इस बार उनका चैलेंज और बड़ा हो गया क्योंकि तीसरी तरफ खड़े हैं हर्षदेव सिंह, नेशनल पैंथर पार्टीज के वेटरन लीडर, 3 बार के एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर। हर्षदेव अपनी रीजनल आइडेंटिटी, पर्सनल कनेक्ट और लोकल डेवलपमेंट इश्यूज पर वोटर्स को अपील कर रहे हैं, और ग्राउंड पे ये क्लियरली दिख रहा है कि हर्षदेव बीजेपी और एनसी दोनों के वोट बैंक में कट कर रहे हैं। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की हिसाब से इस बार इलेक्शन पूरी तरह से एक तरफा नहीं है, और इसी वजह से बीजेपी के लिए जीत तो लाइकली है, लेकिन मार्जिन पहले जैसा कंफर्टेबल नहीं होगा। ग्राउंड एस्टिमेट्स के हिसाब से देवयानी राणा को 30 से 35,000 वोट्स मिल सकते हैं। हर्षदेव सिंह, जो पैंथर पार्टी से हैं, अपने लोकल इन्फ्लुएंस से 12 से 15,000 वोट्स तक ले जा सकते हैं, जबकि शमीमा बेगम भी 10 से 15,000 वोट्स की रेंज में रह सकती हैं। क्योंकि हर्षदेव का वोट कट एनसी के ट्रेडिशनल मुस्लिम बेल्ट में और बीजेपी के हिंदू पॉकेट्स दोनों जगह दिख रहा है, मतलब पिक्चर कुछ ऐसी बन रही है, बीजेपी फर्स्ट, एनसी सेकंड, पैंथर सेकंड, थर्ड में से दोनों की लड़ाई चल रही है। अगर टोटल वैलिड वोट्स 80,000 के आसपास रहें तो एस्टिमेट कुछ इस प्रकार से हो सकता है: बीजेपी 35 से 38,000, पैंथर पार्टी 10 से 12,000, एनसी 15 से 18,000 और अदर्स 4 से 5,000। बीजेपी का वोट शेयर अराउंड 43 से 45% रहने का अंदेशा है। पैंथर पार्टी का 12 से 13 और एनसी का 18 से 20%, यानी बीजेपी लीड करेगी, पर मार्जिन पहले की तरह 30,000 से गिरकर 20,000 के करीब आ सकता है। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट फील्ड नहीं किया होता तो इंस्टेड हर्षदेव सिंह, जो इंडिया अलायंस कैंडिडेट के रूप में सपोर्ट किया होता, तो कंटेस्ट कहीं ज़्यादा टाइट होता। लेकिन एनसी के अपने कैंडिडेट खड़ा करने से ऑपोजिशन का वोट स्प्लिट हो गया है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि शमीमा बेगम के फील्ड होने से एंटी बीजेपी वोट डिवाइड हो गया है, और इसी वजह से देवयानी राणा के जीतने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सिंपल शब्दों में, एनसी का कैंडिडेट फील्ड करना बीजेपी के लिए एक साइलेंट ब्लेसिंग बन गया है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देखें तो इस इलेक्शन में कुछ क्लियर फैक्टर्स भी हैं। पहला है सिंपैथी वेव। देवयानी राणा को उनके परिवार के नाम और राणा जी के गुडविल का इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है और दिख रहा है, विजिबल है। सेकंड, वोट स्प्लिट। हर्षदेव सिंह बीजेपी और एनसी दोनों के वोट बैंक्स में डेंट मार रहे हैं। तीसरा है टर्नआउट फैक्टर। बायपोल्स में टर्नआउट ह्यूजली कम होता है, जो इनकम्बेंट पार्टी के फेवर्स में जाता है। फोर्थ, लोकल इश्यूज। पैंथर पार्टी ने रीजनल नेग्लेक्ट और अनएम्प्लॉयमेंट का एग्रेसिवली उठाया इस मुद्दे को, जबकि बीजेपी डेवलपमेंट और मोदी मॉडल पर फोकस कर रही है। एनसी का नैरेटिव आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन तक सीमित लग रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर हर्षदेव सिंह 10,000 के आसपास वोट ले जाते हैं तो पैंथर पार्टी के लिए ये एक रिवाइवल साइन हो सकता है जम्मू में, और अगर एनसी 15,000 से नीचे गिरती है तो ये उनके लिए पॉलिटिकल सेटबैक होगा,
इसके अलावा अगर बीजेपी 35,000 के आसपास वोट ले जाती है तो वो अपना होल्ड री इन्फोर्स कर लेगी जम्मू डिवीजन में, यानी ये सीट बीजेपी के लिए एक रिटेंशन टेस्ट और ऑपोजिशन के लिए एक रेलिवेंस टेस्ट बन गया है। अगर पैंथर्स और एनसी वोट मर्ज होता तो बीजेपी के लिए कंटेस्ट मुश्किल होता, लेकिन अब डिवाइडेड ऑपोजिशन ने उनके लिए जीत का रास्ता आसान कर दिया है। ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि अगर शमीमा बेगम फील्ड नहीं होती तो हर्षदेव सिंह ईजिली 25,000 प्लस वोट्स क्रॉस कर सकते थे और मार्जिन सिर्फ कुछ हज़ार वोट्स का ही रह जाता। पर अब ऑपोजिशन डिवाइडेड है और बीजेपी यूनाइटेड, और पॉलिटिक्स में अक्सर यूनाइटेड वोट ही डिसाइड करते हैं रिजल्ट को। तो कल का दिन सिर्फ नगरोटा के लिए नहीं बल्कि जम्मू रीजन के पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। देवयानी राणा के लिए ये अपने परिवार की लेगेसी कंटिन्यू करने का मूवमेंट है, वही शमीमा बेगम के लिए पार्टी बेस बचाने की लड़ाई, और हर्षदेव सिंह के लिए अपने पॉलिटिकल कमबैक का मौका। ये बायपोल छोटा ज़रूर है पर इसका मैसेज बड़ा होगा। जो भी जीतेगा जम्मू की पॉलिटिकल हवाओं को बदल देगा और वोटर के लिए ये एक रिमाइंडर है। जय हिंद।